पूरा मामला दिनांक 23 सितंबर को एक गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली कि एक अपराधी ट्रक को लूट करके ले गए हैं और बाद में पता चला कि वो ट्रक में जो 4,70,000 रुपये थे उसको लूट करके ट्रक सहित ले गए। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग करके ट्रक की बरामदगी की और इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत किया अंतर्गत धारा 309 BNS जो पूर्व में लूट की धारा थी। उसके उपरांत क्षेत्राधिकारी डलमऊ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में और उसके अलावा SOG सर्विलांस की भी टीम में शामिल थी और पूरा यहाँ से लेकर के प्रयागराज तक अपराधियों को तलाशा गया। उसके बाद से हमारे 3 अपराधी प्रकाश में आए, जिसमें इरशाद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, शौकीन भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दिलशाद प्रयागराज का रहने वाला है। इन लोगों ने अपराध इस तरह से कारित किया था अपराध घटना को कि डलमऊ क्षेत्र के से पशु आहार लेकर के ये ट्रक ड्राइवर गया था प्रयागराज और प्रयागराज से वहाँ से 3 लाख रुपए लेकर के लौट रहा था और उसका कहना है कि साथ में ही एक व्यापारी से पूर्व का उधार पैसा जो बकाया था उसको 1,70,000 रुपये लेकर के आया था। रास्ते में 22 की रात को ये प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र अंतर्गत इसका गांव पड़ता है, वहाँ रुका था देवरपट्टी। फिर सुबह 7 बजे वहाँ से वो डलमऊ के लिए वापस चला था तो रास्ते में वहीं से तीनों लुटेरे मोटरसाइकिल से इसके पीछे लग गए और ताकि मौके की तलाश में लूट को अंजाम दिया जाए। गदागंज के जो जलाल दही रोड है, झसवा ये मोड़ होता है नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उनको मोड़ के पास मौका मिला। ट्रक धीमी हुई, मोटरसाइकिल को आगे खड़ी किया और चूँकि इरशाद और शौकीन ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक चलाना भी जानते हैं, तो इन्होंने ट्रक को कब्जे में लिया और 3 किलोमीटर दूर ले जा करके सन्नाटे में लूट की घटना कायम करके और पैसे लेकर के भाग गए। इस प्रकार से ये जो शौकीन है ये पूरा का मास्टरमाइंड है। इसके आपराधिक इतिहास आप मीडिया वाले देख सकते हैं, इनके 9 जो है लूट और इस तरह के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त ये 2 अन्य अपराधी हैं, इनको भी आपराधिक इतिहास है। शौकीन के सबसे जो बड़ी रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है कि इन्होंने वाराणसी कमिश्नरेट में 2023 में एक डकैती को अंजाम दिया था और उसमें भी वो वांछित था, उसको भी हमने गिरफ्तार करके ये रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है। और इसके पास से 2,05,00,000 रुपये बरामद हुए। उसके अलावा एक तमंचा, 2 कारतूस, RC इत्यादि प्राप्त हुए हैं और SP महोदय ने इनको जो है अच्छे सर लगातार इससे पहले मोंगिया ग्रुप चोरी के मामले में जिसका खुलासा किया गया था, तमंचे की बरामदी दिखाई गई थी। ये तमंचे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कुछ जो है इसके बारे में बताएं। तमंचे के लिए है, हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। आपने सही बताया है कि तमंचे आपराधिक किस्म के होते हैं, कई बार बिहार से और इधर उधर जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती है वहाँ से ले आते हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में भी इस पर भी हम लोग खुलासा करेंगे कि अगर कुछ कहीं से असलाहे वगैरह मिलते हैं तो इस पर भी काम चल रहा है। तो लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो है लगातार हमारे सर ये लूट करने के बाद गए कहाँ थे, कहाँ से इनको पकड़ा गया? अब इनको जो पकड़ा गया है वो आपके इसमें पूरी तरह से हमारी केस डायरी का ये अंश है। कि मीडिया के लिए मतलब ये जिले में थे क्या जिले के बाहर? ये मीडिया के लिए ये बताना जरूरी है कि हमने इसको जो है पूरी तरह से अपनी जो एक जाल होता है पुलिस की, अपना जो प्रोसीडियर होता है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हम किस तरह से इसको पकड़ें, क्योंकि इससे अपराधी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ये रायबरेली पुलिस ने निश्चित रूप से इतने अच्छे आपराधिक इतिहास वालों को बहुत ही मेहनत कर करके और अच्छे प्लान तरीके से इनको एक हार्ड क्रिमिनल पकड़ा गया है। तो रायबरेली जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, तो पुलिस का क्या इनाम वगैरह कुछ जो है? ये इसके लिए SP महोदय ने इनकी टीम के सदस्यों के लिए 10,000 रुपये के इनाम दिए। सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि 2,05,500 रुपये मिले हैं, बाकी की रकम कहाँ है? ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इनका कहना है कि इनके पास मुकदमे काफ़ी है, तो ये मुकदमे की पैरवी के लिए अपने जानने वाले को लगभग इन्होंने कबूला है कि 1,70,000 रुपये मैंने उनको दिए हैं, कुछ पैसे खर्च भी हुए हैं। हम और भी ये 2,05,00,000 रुपये हमने बरामद किया है और भी पैसा बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सभी मीडिया बंधुओं को इसके लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 4,70,000 रुपये कैश लेकर ट्रक ड्राइवर चल रहा था, सर आज का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कैश पेमेंट UPI से दे सकते हैं, इतनी बड़ी रकम लेकर चलना रिस्क वाला बात नहीं है? ये तो जागरूकता मीडिया के माध्यम से ही, हालांकि उनको जो बिल उनका जो पेमेंट जो वहाँ से हुआ था वो 3 लाख रुपए हुए थे पेमेंट,
और इनका कहना है कि 1,70,000 रुपये मैंने पूर्व का जो बकाया था उसको किसी से लिया है, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि लिया है नहीं लिया है। लेकिन ये बात हम लोगों ने वेरीफाई किया कि ये डलमऊ से जो पशु आहार लेकर के गए थे वहाँ से इन्हें 3 लाख रुपये का पेमेंट हुआ था। इस बात को तस्दीक भी उस दुकान पे जाकर के हम लोगों ने करवाया था। बाकी आप लोग मीडिया के माध्यम से जागरूकता है, बहुत सारे नियम हैं, तो उसमें तो कैश लेकर के चलना ऐसे भी तो रिस्की होता है, ये काम है। लेकिन पुलिस को है कि यदि अपराध होता है तो उस अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करती है। ठीक है।